भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हमेशा से एक संवेदनशील और कॉम्प्लेक्स इशू रहा है। हाल के सालों में खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति बार बार सामने आई है। इस बैकग्राउंड के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने और हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। स्टालिन ने एक उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी की गठन की घोषणा कर दी है। यह कदम न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर व्यापक बहस को भी जन्म दे सकता है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, उसके नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यह टकराव कई मुद्दों पर आधारित है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए इसका लगातार विरोध किया। स्टालिन और उनकी पार्टी का तर्क है कि नीट जैसे केंद्रीकृत परीक्षा ढांचे से तमिलनाडु के मेडिकल शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह राज्य के छात्रों के साथ इनजस्टिस है। परिसीमन डीलिमिटेशन परिसीमन के संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों में असंतोष है। स्टालिन ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें केरल, तेलंगाना, पंजाब जैसे राज्यों के नेताओं ने हिस्सा लिया। उनका तर्क है कि डीलिमिटेशन से दक्षिणी राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जो संघीय ढांचे को और कमजोर करेगा। अगला है तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और स्टालिन सरकार के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को रोकने के लिए मनमाना और अवैध करार देते हुए फटकार लगाई थी। यह घटना केंद्र राज्य संबंधों में एक और स्ट्रेसफुल पॉइंट्स बन गई। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार की नीतियां जैसे समवर्ती सूची में विषयों को स्थानांतरित करना और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करना संघीय ढांचे के खिलाफ है। इन सभी मुद्दों ने स्टालिन को एक मजबूत रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है और हाई लेवल कमेटी का गठन इस दिशा में उनका स्ट्रेटेजिक मूव है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य की स्वायत्तता की रक्षा और केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे, जिन्हें उनकी निष्पक्षता और कानूनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। समिति में दूसरे प्रमुख सदस्यों में पूर्व नौकरशाह अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन शामिल हैं। स्टालिन के बनाए इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। समिति का प्राथमिक लक्ष्य तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह उन क्षेत्रों की जांच करेगी जहां केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों में कथित रूप से हस्तक्षेप किया है। समिति का काम उन विषयों का अध्ययन करना है जो पहले राज्य सूची में थे, लेकिन अब समवर्ती सूची में ट्रांसफर हो गए। यह भी दिखेगी कि इन अधिकारों को कैसे रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है। समिति केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का गहराई से अध्ययन करेगी और संबंधों को अधिक संतुलित बनाने के लिए सिफारिशें देंगी। It's not that first time the DMK party is talking about the autonomy to the state. Whenever they are facing the crisis, and also whenever they are in power, when they are facing the anger of the people, immediately they start talking about the autonomy of the state. See how many times the DMK was in power at the center. That too in UPA. They were so powerful. Why they did not take any initiative? Why they did not appoint any committee during that time to study about the center-state relationship? And what is the necessity now? समिति को जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को केंद्र के साथ बातचीत और कानूनी रणनीति तैयार करने में मदद करेगी। स्टालिन का यह कदम कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है।
पहला ये कि केंद्र सरकार को ये संदेश देता है कि तमिलनाडु अपनी स्वायत्तता के मुद्दे पर गंभीर है और इसे लेकर कानूनी और नीतिगत रूप से तैयार है। दूसरा ये कि डीएमके के पारंपरिक वोट आधार को मजबूत करता है, जो द्रविड़ पहचान और राज्य के अधिकारों पर गर्व करता है। तीसरा ये कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को भी केंद्र के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित कर सकता है। रणनीति के लिहाज से स्टालिन ने इस कमेटी के जरिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया है। जस्टिस कुरियन जोसेफ जैसे सम्मानित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर उन्होंने इस पहल को विश्वसनीयता प्रदान की है। साथ ही कमेटी का टाइम बॉन्ड टेन्योर 2026 और 2028 ये सुनिश्चित करता है कि ये मुद्दा लंबे समय तक चर्चा में रहेगा, जिससे केंद्र पर दबाव बना रहेगा।